जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इस 10.1 का लास्ट क्वेश्चन 20 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कॉस थीटा दिया हुआ 3/5 और ये भी बताया हुआ थीटा जो लाई कर रहा है 0 से π/2 के दरमियान लाई कर रहा है। तो मतलब ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कॉस 3 थीटा हमें दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास हमें इतना तो पता है भाई, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आएगा 1 माइनस 9/25। तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 25 आ जाएगा। 25 डिनोमिनेटर में तो था 25, तो 25 माइनस 9, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा 16/25। ठीक है भाई, अब इसका अगर मैं रूट ले लेता हूँ दोनों साइड पे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा रूट 16/25 रूट, तो ये हो गया साइन थीटा 4/5। तो साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है तो पॉजिटिव लेंगे, तो साइन मतलब प्लस माइनस लगता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा 4/5। ये हमने क्यों निकाला भी आपको बताता हूँ मैं। क्योंकि पहला पार्ट हमें दिया हुआ है स्टूडेंट साइन 3 थीटा, इसकी हमें फॉर्मूला पता ही होता है 3 साइन थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो ये कितना हो गया भाई 3 साइन थीटा आपके पास हो गया 4/5 -4 साइन स्क्वायर हो गया 4/5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12/5 माइनस 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सॉरी 16 का स्क्वायर 4 कह रहा हूँ मैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये होगा 64/5। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 5, तो ये 12 माइनस 64, तो ये कितना आ गया भाई -52/5। सही है भाई। उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं कॉस 3 थीटा को। तो उसका फॉर्मूला में पता है क्या, तो आइडेंटिटी है वो भी 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी है भाई कॉस 3 थीटा की, सॉरी क्यूब है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई हमसे, ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो इसको भाई ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्यूब है भाई, तो डियर स्टूडेंट 4 का क्यूब कितना हो गया 64 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये होगा 256। तो ये हो गया भाई 256 अपॉन 125। तो डायरेक्ट करें 12/5 माइनस 256 अपॉन 125, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है 44/125। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है 125, 44/125, यानी कि एलसीएम ले लिया हमने 44/125। बस एक मिस्टेक हो गई थी, तो अब इसको देख लेते हैं भाई। फिर जो मिस्टेक होगा इसको छोड़ें, इसको देखें। 4 कॉस की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो कितनी थी 3/5 का क्यूब माइनस 3/5। ठीक है भाई, तो 4 इसका हो गया 27, इसका हो गया 125 क्यूब माइनस 9/5। तो 27 को आप मल्टीप्लाई कराएं 4 से, तो ये आ गया 108 अपॉन 125 माइनस 9/5। तो भाई इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 125 ही आएगा। तो 125 से 125 कैंसिल, तो ऊपर बचा 108 माइनस 5, 9 तो ऑलरेडी मौजूद है,
ऊपर न्यूमरेटर में से लिख दें। 5 के टेबल में 125 जो आता है वो कब आता है, वो आता है 25 टाइम। तो 9 मल्टीप्लाई होगा 25 से, तो ये हो गया 108 माइनस 25 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 225 माइनस का और ये 125। अब इसका आंसर निकालने हैं भाई। 108 माइनस 225, तो हमारे पास बचा 117 माइनस का 117 अपॉन 125। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई। पार्ट 3 है भाई tan 3 थीटा, तो बराबर होगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 tan को लिख देते हम साइन थीटा। अच्छा एक काम कर लें, tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन हमने कितना निकाला था भाई 4/5। यहाँ पर देखें साइन निकला था, ये जा रहा था, साइन की वैल्यू रही थी 4/5, नीचे सबसे लास्ट में देखें। और कॉस कितनी थी 3/5, तो ये हो गई 4/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये tan थीटा जो कि बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो हो गया 4/3। लंबी पंचायतों में पढ़ नहीं रहे हम। तो भाई ये हो गया 4/3 माइनस 4/3 का क्यूब माइनस 1 माइनस 3 4/3 का स्क्वायर। अब जस्ट सिंप्लीफाई करें भाई इसको, 3 का 3 कैंसिल, तो ये बच गया 4 माइनस ये 4 का क्यूब 64 और अपॉन 27। सही है। अब देखें 1 माइनस 3/16/9, 3 1 3 3 3 9, तो 27। अच्छा 4 को जब मल्टीप्लाई करें 27 से तो हो गया 108, तो 108 माइनस 64 और ये हो गया 1 माइनस 16/3। तो भाई इसको दोबारा सॉल्व कर लें। ऊपर तो बनेगा आपका 108 माइनस 64, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 44/27। इसके ऊपर न्यूमरेटर में 44/27 और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये 3 न्यूमरेटर में आया, 3 माइनस 16, तो ये हो गया 44। यहाँ लिख देता हूँ 44/27 डिवाइडेड बाय माइनस 13/27, मैंने 13/3। अब 44/27 ऐसी रहा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई ये हो गया 3/13 माइनस का 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा, तो ये 44 और 9 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा -117 44 -117। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो तो आपको मिलते रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।